क्या स्मॉल कैप सच में मैजिक है या सिर्फ एक जुआ जो कि कभी कभी जीत जाता है? आज समझते हैं इसका पूरा सच, वो भी नंबर्स के साथ। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो आपको सक्सेस स्टोरी दिखाई जाती है ना, उनमें पीछे हज़ारों लोग ऐसे भी हैं साथियों जिनका पैसा डूब गया और जो कि कभी भी इस बारे में मीडिया पर नहीं दिखाया गया। तो आज साथियों हम शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लीज़ हमारे साथ बनी रहिए शुरू से अंत तक, जो कि आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है स्मॉल कैप्स और स्मॉल कैप मैजिक से रिलेटेड। चलिए साथियों शुरू करते हैं। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल SIP गुरु शुभम। साथियों जैसे हम स्मॉल कैप कंपनीज देखते हैं, स्मॉल कैप बेसिकली कंपनीज हम सब जानते हैं, नहीं जानते तो हम एक बार बता देते हैं कि बहुत छोटी कंपनीज होती हैं जिनकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो स्मॉल कैप कंपनीज का जो ग्रोइंग बिजनेस होते हैं और आज ये इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन इनके फ्यूचर में बड़ी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है और यही इसी ग्रोथ की वजह से इनमें इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जो आज की छोटी कंपनी है कल वही जाके बड़ी बनेगी और उसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम इसके 2020 से 25 तक की अगर आप जर्नी देखेंगे, लास्ट 5 ईयर्स में अगर आप देखें कोई भी स्मॉल कैप फंड का ओवरऑल अगर हम अपना रिटर्न देखें तो आप देखिए, अगर हम जाते हैं AMC वाइज नंबर में, तो AMC वाइज नंबर में आपको दिखेगा कि हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 18.4% का रिटर्न, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड 18.35% का रिटर्न, 18.08% का रिटर्न बंधन स्मॉल कैप में, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड 18.04। अगर हम नीचे जाते हैं, अगर हम नीचे देखते हैं बिल्कुल नीचे बॉटम पर जाके, तो अगर आप देखेंगे कैटेगरी का कितना एवरेज आ रहा है, 15.6% कैटेगरी एवरेज। ये मैंने 5 साल के थे। अगर हम यही ऊपर जाके चेंज 5 की जगह अगर हम इसको बढ़ा देते हैं नंबर्स, अगर हम 5 की जगह इसको 8, 9 या 10 साल कर देते हैं, तो 10 साल में भी जाके अगर आप सबमिट पर जाके इसको देखेंगे ना, तो आपका यही जो याद कीजिए साथियों, जो कितना रिटर्न था 15.6%, जो कि अब नीचे रिटर्न कितना आ रहा है 16.49% का। मतलब सीधे सीधे 1% का आपका इजाफा, क्योंकि आपने 5 साल से। बट यही अगर हम ऊपर जाके 2 साल का रिटर्न देखते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं लास्ट 2 साल से मार्केट ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, अगर हम देखेंगे ना तो यही 15.6% का रिटर्न जो कैटेगरी एवरेज का आ रहा है वो कितना आ रहा है, केवल 2.97%। तो आप देख रहे साथियों कि इसमें पोटेंशियल बहुत है। अब यही आप किसी भी एक फंड का, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर हम इनमें से किसी भी फंड में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आपका अमाउंट कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है वो हम डिस्कस करेंगे लेटर। तो अभी हम बैक टू द पॉइंट आते हैं अपने पॉइंट में कि 2020 से 25 में देखिए अब यही तो बेसिकली क्या है कि हर मार्केट साइकिल में स्मॉल कैप्स पहले बहुत ज़्यादा गिरते हैं, लेकिन ये जितने ज़्यादा साथियों गिरते हैं ना, उतने ही ज़्यादा इनका रिकवरी का टाइम भी उतना ही तेज़ होता है, क्योंकि तेज़ी के टाइम बढ़ता है और इसी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वेल्थ क्रिएशन का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑप्शन है। अगर आप कोई भी कैटेगरी में जाके देखेंगे, देखिए मैं आपसे कहता हूँ थीमेटिक या कोई सेक्टोरल फंड है उससे थोड़ा दूर रहिए। स्मॉल कैप में आप देखेंगे 20 साल, 25 साल, 30 साल में अगर रिटर्न, क्योंकि बहुत सारे फंड जो 10-15 साल पहले जो एक मिड कैप कहलाते थे, लेकिन वो स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि स्मॉल कैप पहले एक डिफरेंट कैटेगरी नहीं था। जब से सेबी का रेगुलेशन आया है तो उन्होंने स्मॉल कैप को एक अलग ही डिफरेंशिएट किया है। 2026 में हमारे लिए क्यों एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 2 साल से आपका जो मार्केट है वो गिरा है, बहुत ज़्यादा गिर चुका है। तो अभी जो हम कहीं ना कहीं पिछले 1 या 2 साल, स्पेशली 2024 लास्ट से हमारा मार्केट लगातार क्रैश हो रहा है और हमारे पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आपने देखा होगा वॉरेन बफेट का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कि व्हेन अदर्स आर ग्रीडी यू शुड बी फेयरफुल एंड व्हेन यू शुड बी फेयरफुल देन अदर्स आर ग्रीडी। सो दैट्स वाई जब हम मार्केट हमारा गिर रहा है तो हमें लालची होना चाहिए, और जब हमारा मार्केट बढ़ रहा है तो हमें फेयरफुल या हमें कॉशियस होना चाहिए। तो अब आप देखेंगे 2026 की अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कि 2025 के जो करेक्शन हुआ है उसके बाद कई स्मॉल कैप स्टॉक्स अपने पीक से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अगर इंडिया की इकोनॉमी और कॉर्पोरेट अर्निंग्स अगर आप देखें तो बढ़ती है, क्योंकि 2026 में अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अभी आप देखिए साथियों लगातार हमारा म्यूचुअल फंड में SIP इन्फ्लोज भी बढ़ रहा है, लगातार लोग अवेयरनेस हो रही है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडियन मार्केट पर ट्रिप कर रहे हैं। तो आप देखेंगे दूसरा, अभी आपने 1-2 दिन पहले एक देखा होगा कि जो कोरियन मार्केट में जो रिटर्न आ रहा है पिछले 2-3 साल से, बहुत अभी 1 या 2 साल से बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है, लेकिन आप देखिए वो बहुत ज़्यादा अपने पीक लेवल पे आ गया है। हम उसके बारे में भी डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे कि आप किस मार्केट में किस कंडीशन में एंटर कर सकते हैं, वो भी हम उस पर डिस्कस करेंगे। अभी आप देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि आप देखें जब इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ करती है ना तो नए बिजनेस को ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं
और सेल्स और प्रॉफिट्स भी मिलते जाते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज़ की ग्रोथ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती हैं, क्योंकि ये कंपनीज़ चूँकि नीचे होती हैं, इनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे तो जहाँ जो कंपनी बहुत नीचे लेवल पे है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो कि वो उसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ऑर्डिनरी लार्ज कैप जो है या मिड कैप, लार्ज कैप तक स्पेशली जो कंपनीज़ है वो बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, तो उनमें इतना ग्रोथ पोटेंशियल नहीं होता है, जिससे उनके शेयर्स प्राइजेस भी बढ़ सकते हैं। स्पेशली मैं स्मॉल कैप कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ। अभी आप देखिए कंपाउंडिंग का पावर, अभी मैंने आपको दिखाया था कि कंपाउंडिंग का क्या पावर है। अभी आप देखिए अगर आप क्वालिटी स्मॉल कैप कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं ना, तो रिटर्न्स पर भी रिटर्न्स आपको मिलते जाते हैं। इसी इफेक्ट को कंपाउंडिंग कहते हैं, जो कि धीरे धीरे होता है लेकिन एक बहुत बड़ी वेल्थ ले आ सकता है। अगर आप देखें, हम अपनी उस पर भी जाके आपको दिखा सकते हैं कि अगर आप किसी भी अगर स्मॉल कैप फंड में ऊपर जाके अगर आप देखते हैं, तो अब आप देखिए अगर आपने 10 लाख रुपए किसी भी स्मॉल कैप, सबसे पहले हम मान लीजिए लेते हैं, हम 2 साल की जगह हम इसको पीरियड को लेते हैं, मान लीजिए 10 साल का, 10 या मिनिमम 10 साल का हम लोग रिटर्न लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, कितना आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ है? 10 लाख रुपए। इसकी वैल्यू कितनी है? 63,70,000 रुपये। अभी आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 63,70,000 रुपये। साथियों देखिए, क्वांट स्मॉल कैप फंड 10 लाख का इन्वेस्ट किया है, 60,30,000 रुपये, 19.66% का रिटर्न। एक्सिस स्मॉल कैप 10 लाख की वैल्यू कितनी आ रही है? 52,62,000 रुपये। ये हमने 10 साल के देखा। अगर आप यही आप 14 या 15 साल तक का देखिए, अभी आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, जैसे हम लोग किसी ज़मीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम किसी एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम ये तो नहीं सोचते कि अभी लेंगे 10 साल बाद हम, बट हम लोग म्यूचुअल फंड में या शेयर प्राइजेस में क्या करते हैं कि हम लोग डेली देखना शुरू कर देते हैं, जो कि एक नहीं देखना चाहिए। दूसरा साथियों, मैं क्यों आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड दिखा रहा हूँ, जबकि मैंने आपको वीडियो में या अपनी जो स्लाइड है उसमें स्मॉल कैप स्टॉक है, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स जितनी भी 250 के बाद 300 के बाद जितनी भी कंपनीज़ हैं, सारी स्मॉल कैप्स हैं 5200 तक, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। इतनी कंपनी लिस्टेड है इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो हमारे लिए ऐसी क्वालिटी कंपनी ढूंढना पॉसिबल नहीं है, तो इट इज़ बेटर कि हम इसको इन्वेस्ट करें। तो अगर आप देखें, यही अगर आपका 15 साल का रिटर्न अगर आप देखेंगे 2011 से लेके अब तक, स्मॉल हम लोग लेते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, 10 लाख रुपए का इन्वेस्ट, हमने आपको तब उसमें कितना दिखाया था? 63 लाख रुपए। अभी आप देखिए, केवल आपने उसका 10 साल की, केवल आपने 5 साल बढ़ाया और आपकी वैल्यू कितनी होगी? 1,80,78,000 रुपये। शायद साथियों आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, रिटर्न 21.26% का कंपाउंडिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि 21.26 कंसिस्टेंटली मिला है, हो सकता है किसी साल -15 मिला हो, किसी साल -30 मिला हो, किसी साल +60 मिला हो, मतलब ऑन एन एवरेज गिरते बढ़ते ऑन एन एवरेज रिटर्न कितना रहा? 21.26%। एसबीआई स्मॉल कैप 10 लाख रुपए आपने लगाए, और 10 लाख रुपए की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 15 साल में कितनी आ रही है? 1,55,66,000 रुपये, 20.06% का रिटर्न। डीएसपी स्मॉल कैप 10 लाख रुपए लगाए, 15 साल का रिटर्न कर रहा है 1,40,16,000 रुपये, 19.22% का रिटर्न। यही फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप 10 लाख की वैल्यू 18.27% के हिसाब से कितनी आ रही? 1,24,000। अगर आप सबसे नीचे पे भी जाएंगे, हम बॉटम वाला भी अगर फिगर देखेंगे ना, तो कौन सा आ रहा? आदित्य बिरला सन लाइफ 10 लाख रुपए की वैल्यू कितनी दिखा रही है साथियों? 78,71,000 रुपये, 14.73% का रिटर्न। मतलब आप कोई भी साइकिल में आप जाएंगे ना, तो एटलीस्ट 14-15% एटलीस्ट आप जैसे बैंक, एफडी या जो भी आप सेफर इन्वेस्ट करते हैं, उससे एटलीस्ट आपकी डबल से ज़्यादा ही रिटर्न आ रहा है। ये मैं आपको मिनिमम दिखा रहा हूँ। तो आप देखिए कंपाउंडिंग का कितना ज़बरदस्त पावर होता है, आपने देखा होगा। तो अभी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी क्या है कि स्मॉल कैप्स एक साथ आप कभी नहीं लगाइए। स्मॉल कैप में आप धीरे धीरे SIPs में या शॉर्ट टर्म में पैसे लगाइए, क्योंकि स्ट्राइक बनने में बेहतर इसलिए होता है क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन भी होता है इसमें, और उतना ही इन्वेस्टमेंट करो जितना कि रिस्क आप कंफर्टेबली हैंडल कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि, देखिए रिस्क क्या होता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ऐसा नहीं होगा आपका पैसा डूब जाएगा या आपका पैसा लेके चला जाएगा, लेकिन होता क्या है कि आपका लगाया और 2 साल में 1.5 साल में आपका हुआ तो आपका पैसा गिर गया, उतना ही रिस्क होता है। ऐसा नहीं पैसा आपका चला जाएगा, पैसा कहीं नहीं जाएगा। तो आप उतना पैसा लगाएं जितना आप उसको होल्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली कंक्लूजन हमारा ये है कि स्मॉल कैप जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं रिस्की ज़रूर होते हैं, लेकिन अगर आप इसके साथ लॉन्ग टर्म का अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपके यही वेल्थ क्रिएट करके बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल। अभी आपने देखा होगा कि 15 साल में 10 लाख की वैल्यू कितनी होगी? 1,80,00,000, 1,81,00,000। और अगर किसी ने 15 साल में थोड़ा बहुत डिप या मार्केट जब करेक्ट हो रहा है थोड़ा बहुत और भी इन्वेस्टमेंट किया तो वो भी वैल्यू, ये देखिए हमने आपको लमसम का दिखाया। अगर आप SIP करेंगे तो SIP की वैल्यू थोड़ा सा लमसम की ज़्यादा होगी, लेकिन SIP की वैल्यू थोड़ी सी इससे थोड़ी कम होगी, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा।
तो आप देखेंगे एक तो कंपनी जिसमें आप अच्छी कंपनी चूज़ करते हैं, पेशेंस रहते हैं, डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको स्मॉल कैप पोर्टफोलियो की फ्यूचर में काफ़ी अच्छे बूस्ट देखने को मिल सकती है। तो अभी साथियों मेरा एक ही मोटिव है आपसे कहना कि आप जहाँ भी हैं अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें। आपके पास अगर 1000 रुपये से है, 2000 से है, 500 रुपये से है, जितने से आप कर सकते हैं, 10,000 से है, 50,000 से, आप जितनी वैल्यू चाहें आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपनी इनकम के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप करिए, लेकिन साथियों शुरू ज़रूर करिए, क्योंकि टाइम ही सबसे बड़ा फैक्टर है आपका वेल्थ क्रिएशन का। और यही, और उसके अलावा अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको पता है वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, रिसर्च सर्वे करना पड़ता है, तो साथियों आपको साथ की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स से या फैमिलीज़ के साथ जहाँ आपको लगता है इंपॉर्टेंट है प्लीज़ उसके साथ शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।